नाज़रीन, हम प्रोग्राम कर रहे हैं फ़लस्तीन के बारे में। तो हम मेरे साथ बहुत ही जो तज्ज़िया नगार हैं, हमारे तबसरा नगार हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि उनकी भरपूर आवाज़ आप तक पहुँचे। तो इस वक्त हमने इस समय राजपूत साहब की आवाज़ हमने दुरुस्त कर लिया, वो भी ठीक आएगी। कुरैशी साहब बताइएगा, ये जंग बंदी का हुआ था, यूरोपीय ममालिक भी कहते हैं गैर जानबदाराना रहे, इस्लामी ममालिक का रवैया क्या देखते हैं, बताइएगा, तबसरा कीजिएगा। जी, दुआ ही है अल्लाह ताला सबको अकल दे, इनको यहूदियों को भी, अरबों को भी, और जो ईसाई ताकतें हैं उनको भी अकल दे। फिर चीन है, रूस है, हिंदुस्तान किस तरफ है, किस तरफ ये ऊँट बैठता है, करवट क्या कहते हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा। तो बहरहाल ये तो हालात देख के लगता है दुनिया पता नहीं कहाँ पस्ती में चली गई है। एक तरफ हम कहते हैं बड़े तरक्की याफ्ता है, बड़े इल्म हमने हासिल कर लिया है, यहूदियों को बड़े नोबेल प्राइज मिले हैं। अच्छा, इस तरह ये करते हैं कि मजहबी गुफ्तगू नहीं करते, किसी मजहब का नाम नहीं लेते, मुल्क का नाम ले लें, क्योंकि मसला चल रहा है फलस्तीन का और इसराइल का। हाँ जी, हाँ जी, वो जब 48 में जब इस पे रायशुमारी हुई है ना, जी, तो उसमें तो ज्यादा ताकतें, ज्यादा मुल्कों का उसके बारे में नहीं था। लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी थे नॉर्वे के, थ्रिगवेली, उन्होंने थैंक्स गिविंग डे आ गया था, अच्छा, तो उन्होंने उस पे वो इजलास मुलतवी कर दिया। अच्छा, उसके बाद उन पर प्रेशर डाला गया, खास तौर पे साउथ अमेरिका के जो मुल्क थे, तो उनको अपने हक में, डेनमार्क ने भी एक्सक्यूज किया, हम पे बहुत प्रेशर डाला गया है। तो इस तरह उन्होंने हक में इन्होंने कर लिया। और अमेरिका जगह ले रहा था बरतानिया की, बरतानिया से मुल्क आजाद हो रहे थे। तो अमेरिका ने अपना एक उसको करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, एक नई क्या कहते हैं वो बनाने के लिए, कॉलोनी कॉलोनी का निजाम, तो उन्होंने वहां उसको कायम किया। बहरहाल अब अल्लाह ताला फजल करे, दुआ ही हम कर सकते हैं। ठीक ठीक, आपके और अच्छा, क्या कर सकते ये हैं। मैं भी आपके पास आऊंगा। तो राजपूत साहब से भी यही दरखास्त है कि मजहब या किसी फिरके का नाम नहीं लेना, मुल्कों का नाम ले लें तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद लोग कमेंट्स करते हैं कि आपने फलां मजहब के मुतलक बात की। अच्छा बताइएगा, इसराइल जो अब हो रही है, जंग हो रही है, टर्किश के सदर ने बड़ा दबंग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम जौन साहब इसका जवाब देंगे। बताइएगा इस बारे में। जनाब, बेहतर यही है कि इस बारे में हम जो बात करें वो बिल्कुल वो होनी चाहिए जो हालात के पेश नजर है। ठीक, तुर्की बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, बाकी दूसरे ममालिक जो इर्द गिर्द हैं इस सारे हिस्से में जहाँ पे इसराइल और फलस्तीन का मामला चल रहा है और कई सालों से चल रहा है, ये मामला एक दिन में ना तो खत्म हुआ ना एक जंग में खत्म हुआ। ठीक, बेहतर इसका हाल यही है कि इस इलाके की तमाम कुव्वतें देखें। इस वक्त तक हम पाकिस्तान को देखें, वो एटमी कुव्वत है, हिंदुस्तान को देखें, वो एटमी कुव्वत है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, और इतनी यानी हाई प्रोफाइल आजकल ये चीज चली जा रही है कि लम्हों में इंसानों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। जी, और बाद लोग जो फौजी नहीं होते, जो जंग नहीं लड़ रहे होते, घरों में बैठे हुए होते हैं, जैसे अभी इसराइल में फलस्तीन में हुआ है, बेवजह मार दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। जी, तो ये इस चीज को बड़ी अकल के साथ, फहम के साथ, सोच समझ के एक ऐसा ठोस फैसला होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर वो एक मुल्क है तो उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और अगर वो मुल्क कोई ऐसी बात करता है जो इंसानियत के खिलाफ है, तो जिन्होंने इसको माना हुआ है वो उसमें फिर जोर डाल के उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी ऐसी ऐसा कानून, कोई ऐसी बात बनानी पड़ेगी हमें, इसराइल को भी अगर उनकी यानी गोद में बैठी हुई फलस्तीन की रियासत, जहाँ पे आए दिन ये हंगामे होते हैं, उनको कोई ऐसी सिक्योरिटी मिल जाए। उनके ख्याल में यही है कि इस्लामी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सब इकट्ठे होकर मिलजुल कर भी अटैक कर सकते हैं या हमला कर सकते हैं या पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इस वॉर के अंदर। लिहाजा हमें ये वाजे कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा कि ये दो मुल्कों की जंग है, अगर अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, और अगर जो भी है वो मामलात एक टेबल पे बैठकर इनको डिसाइड करना चाहिए। और ये डिसीजन जो है हमारे अपने इलाके में होना चाहिए, यानी पूरे एशिया में, और एशिया से मुंसलिक जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं। मैंने बचपन में जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, उस वक्त एक मजमून मैंने पढ़ा था द हॉट वाटर्स। अच्छा, इसमें
इसमें एक और भी बात हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये जो सारा इलाका है अरबिस्तान का, ये सब हॉट वाटर्स में, ये इनका पानी फ्रीज नहीं होता। अच्छा। तो ये बेहतरीन जगह है कि जहाँ से दुनिया में पूरे साल के हिसाब से कारोबार किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। लिहाजा बाज़ दफा बड़े लोगों को कुछ चीज पसंद आ जाती है किसी गरीब के हाथ, तो फिर कोशिश करते हैं कि पहले तो वैसे मांग के ले लें, अगर नहीं देते तो फिर जबर करके वो लेने की जबर करके ले लेते हैं। ये कह रहे हैं राजपूत साहब के जंग के जरिए, जबर के जरिए भी चीज छीन ली जाती है। तो क्योंकि हमारे इस हिस्से का हो सकता है टेबल टॉक पे, क्योंकि यही टेबल टॉक पे बात हो सकती है, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा होता है। तो मैं कुरैशी साहब के पास चलूंगा। इनके हमसाये में भी जंग जारी है, यूक्रेन और रूस की। उधर से मशरक़ वस्ता में भी जंग जारी है, खींचा तानी रहती है। तो कोई ना कोई हल तो होगा ना। टेबल टॉक पर राजपूत साहब ने तो कह दिया, आपकी नजर में क्या इसका हल है? तो कोशिश ये करें कि मुल्कों का ही नाम रखें, किसी और चीज का नाम ना लें। जी हाँ जी, हाँ जी। 10 साल पहले जो रूस के सदर है पुतिन, उन्होंने दावत दी थी मगरबी मुल्कों को, नेटो को भी कहा था हमारे साथ तावन करो, मिडल ईस्ट में, मशरक़ वस्ता में अमन कायम हो। खास तौर पे उन्होंने शाम का जिक्र किया था। अच्छा। तो इन्होंने तो कोई तवज्जो नहीं दी। इनका ख्याल था हम सारे मुल्क, जो बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, सबको नेटो में शामिल कर लें। अच्छा। तो ये चाहते गए, करते गए। फिर उसने कहा रेड लाइन आ गई है, तो यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। तो उसके बाद ये लिंक तो मिडिल ईस्ट से ही मिलता है 30-32 साल पहले से। अच्छा। क्योंकि अक्सर हाँ जी, अक्सर ही आप कहते रहते हैं मुझे, तो आपका शुक्रिया। तो नॉर्वे में ये बताइएगा कि कोई जुलूस जलसा निकालने की इजाजत है, या निकल रहे हैं, या कोई हमदर्दी कर रहे हैं लोग? जी जी, कल भी वहाँ पार्लियामेंट के आगे औरतें बच्चे लेके गए थे, औरतें अपने बच्चों के साथ गई हुई थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। अच्छा। उससे पहले भी हुए हैं बहरहाल। लेकिन नॉर्वे की पॉलिसी अल्लाह के फजल से बहुत बैलेंस्ड है। अच्छा। तो जी, तो नॉर्डिक कंट्रीज में नॉर्वे लीड कर रहा है इस वक्त। अच्छा। बहरहाल उन्होंने आपस में फैसला किया कि नॉर्वे लीड करेगा बयान में और उसको समझाने में, इसराइल को, फलस्तीनियों को भी समझाते रहे हैं ये। और नॉर्वे ने तो मुआहदा कराया था, जो इसमें क्लिंटन भी इन्वॉल्व थे। अच्छा। पिछले प्रोग्राम में मैंने ठीक है, क्योंकि अमन का पैगाम नॉर्वे की तरफ से जा रहा है कि किसी तरीके से। राजपूत साहब, सिर्फ 1.5 मिनट रह गया, कोई और सोल्यूशन बताना चाहते हैं? आपने टेबल का तो कह दिया, कुछ और कुछ कहना चाहते हैं सिर्फ 1-1.5 मिनट में? बात यह है कि हम सबको इस वक्त जो पूरी कुर्राए जमीन पे कौमें आबाद हैं, अब वो जमाने गुजर गए कि आप ग्लोबल के ऊपर देखा करते थे या ग्लोब के ऊपर देखते थे। यहाँ पे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है या कश्मीर है या तुर्की है या ईरान है। आज हमें अक्ल और समझ के साथ आंखें खोल के फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान या कोई भी ऐसा मुल्क जो वाकई कुव्वत रखता हो, ताकत रखता हो, उसको इसी तरह इरिटेट करके लाजमी जंग का एक हिस्सा बनाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जी। और उस सिचुएशन की वो जो सिचुएशन हो सकती है पैदा, उसको बर्दाश्त करना आज के जमाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर फील्ड में तरक्की हुई है और मिलिट्री कॉन्सेप्ट और लिविंग से भी जो बहुत सारी तब्दीलियां पैदा हुई हैं। इसलिए खुदा के वास्ते दोनों मुल्कों को, बल्कि बाकी जो ताकतवर मुल्क हैं, उनको चाहिए कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व हों। देखें, अभी तक आपके पास बरतानिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया जी। आपको, और बड़ी जो कौमें हैं, फ्रांस और दूसरी, उनकी तरफ से कोई टेबल अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी सिर्फ पाकिस्तान और हम लोग जो ईस्ट से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारा खिता जमीन है, उससे हमें ये फिक्र है कि ये कहीं आग फैल कर उनके मुल्कों तक, हमारे मुल्कों तक ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप दोनों बुजुर्गों का कि आपके दोनों ने यही तबसरा किया कि इसका सलूशन टॉक में है, बातों में है। किसी ना किसी तरीके से वही जो हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब को मंदूब बनाकर भेजा था, उन्होंने भरपूर तरीके से वहाँ नुमाइंदगी की। ये अभी तक वो बातें चल रही हैं। अगर उस रेजोल्यूशन पे बात हो तो इस मसले का हल हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।